तो आज सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। तो इसमें मैंने बताया था 4 कोऑर्डिनेट। तो 4 कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया था कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में एंगल होता, उसमें ऑल का ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता। इसके बाद मैंने देखा कि सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में मैंने बताया था कि जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता वो आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। लेकिन अगर एंगल की बात करें सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो आपका एंगल होता वो एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से छोटा, यानी कहने का मतलब है कि 90 डिग्री प्लस थीटा होगा और 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। इसी प्रकार मैंने बताया थर्ड कोऑर्डिनेट, तो जो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट होता वो आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होता, बाकी सब निगेटिव होता। लेकिन अगर इसमें एंगल की हम बात करें तो एंगल आपको 90 डिग्री से आपको 180 डिग्री से ज़्यादा और 270 डिग्री से कम होता। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले अगर हम एंगल की बात करें तो अगर कहीं भी आपका एंगल मिल जाए 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, या आपका मिल जाए 270 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, हमेशा ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर देता है। यह आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। लेकिन अगर आपका थीटा का मान मिल जाए 180 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, या आपका 360 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, हमेशा इसके ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में नो चेंजिंग होता, यानी इसके मान में कोई बदलाव नहीं होता। इसके बाद आज हम देखेंगे कि जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग एंगल पर मान का जो निकालने के लिए सीखे हैं वो आपको एंगल पर नहीं, कहने का मतलब हम आपको रेडियन पे सिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर रेडियन की हम बात करते हैं तो रेडियन में मान लेते हैं साइन 3π/4। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा एंगल कौन सा कोऑर्डिनेट में जाता है। तो कुछ बातें आपको बताए थे पिछले वीडियो में जो आपको रिकैप कर देते हैं। यदि आपका एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से छोटा होता है तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका एंगल जाएगा तो ऑल क्या और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार यदि एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। यदि आपका एंगल सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा तो साइन थीटा साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव मान देगा, बाकी सब निगेटिव देगा। इसी प्रकार अगर एंगल की बात करते थर्ड कोऑर्डिनेट में तो आपका जो थर्ड कोऑर्डिनेट में वैल्यू होगा वो tan थीटा tan का रेसिप्रोकल cot थीटा होता, पॉजिटिव मान देगा, बाकी सब निगेटिव देगा। इसके बाद हम अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो जो आपका एंगल होगा 270 डिग्री प्लस थीटा होगा और 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। लेकिन फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos थीटा और cos का रेसिप्रोकल sec थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। इसी प्रकार मैंने बताया था कि कहीं भी आपको एंगल नजर आ जाए 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा ना, या 270 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, इसके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हमेशा चेंज होगा। लेकिन अगर हम बात करें थीटा का मान 180 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, इसको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब साइन थीटा का साइन थीटा रह जाएगा। लेकिन अब इस पर फोकस करना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान हमें कोऑर्डिनेट देता है। तो कोऑर्डिनेट के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइन 3π/4, तो इसको आपको दो फॉर्म में बताएंगे। सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपको रेडियन के फॉर्म में है, ये आपका रेडियन के फॉर्म में। लेकिन अगर आप डिग्री के फॉर्म में लाना चाहते हैं तो इसको डिग्री में भी कन्वर्ट करके आपको मान को सिखा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फोकस करना है। बच्चा यहीं पे सस्पेंस करता है कि इसको तोड़ना कैसे है। तो आपको तोड़ने के लिए सबसे पहले हर को देखना। हर आपका कितना है 4, कितना है 4 में अगर 1 को घटा दीजिएगा आपका कितना नजर आ जाएगा 3। तो सबसे पहले आपका साइन का साइन हो जाएगा। और देखिए 4 में से अगर 1 को घटा दे तो 3 आ जाएगा आपका। तो 1 को मान लीजिएगा पाई माइनस π/4। और देखिए 4 एकम 4 में से 1 चल जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। और देखिए यहाँ से आपका हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा आपको चल जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। आपका साइन थीटा है मान पॉजिटिव देगा, यानी साइन थीटा की जगह π/4। अब यहाँ पे देखना है
कि इसके मान में कोई बदलाव होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका 180 डिग्री मिला। 180 डिग्री में मैंने बताया नो चेंजिंग, इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आपका साइन 45 π/4 का मतलब 45 डिग्री, इसका मतलब 45 का मान 1/√2, ये आपका फाइनल रिजल्ट देगा। अगर इसी प्रकार हम बात करें cos 5π/4, 5π/4, तो आप लिख सकते हैं cos 5 लाना है तो हमने 3 लाने में 4 में से घटा दीजिए, आपका 3 आ जाएगा, लेकिन 5 लाना तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो आप 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा पाई प्लस π/4। अब देखिए यहाँ से 4 1 कम 4 आपको हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से और ध्यान दीजिएगा cos 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री प्लस थीटा आपको जाएगा कौन सा कोऑर्डिनेट में, थर्ड में जाएगा। थर्ड में tan cot पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, कॉस देखते के साथ आप निगेटिव कर दीजिएगा। लेकिन 180 डिग्री प्लस रहे या माइनस हमेशा ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो नो चेंज होता, यानी कॉस का कॉस हो जाएगा, थीटा के जगह π/4 हो जाएगा। और कॉस अगर हम 45 डिग्री के मान करें बात करें तो 1/√2 आपका रिजल्ट देता। इस तरीके से आप जितने भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में रेडियन में मान आएगा आप सबको निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें tan 7π/4, तो 7π/4 आपका है, ठीक है। तो 7π/4 को अगर तोड़ना है तो यहाँ से आप लीजिएगा tan 7 लाना था, 4 दूना के 8, 8 में से अगर 1 हम घटा देंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ से आप ले लीजिए 2π - π/4। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 2π यानी 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा रहे या माइनस, हमेशा ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो नो चेंज होगा, यानी tan का tan हो जाएगा थीटा के जगह π/4। अब यहाँ 360 डिग्री माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा यानी 360 डिग्री से कम, तो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो आपका वैल्यू होता है वो कॉस सेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, आपका tan है इसलिए हमने निगेटिव कर दिया, -45 का मान आपका 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका एंगल निगेटिव आता है तो निगेटिव आएगा तो यानी कहने का मतलब 0 डिग्री से कम, तो यदि आपका एंगल 0 डिग्री से कम आएगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें कि थीटा जो है आपका 0 डिग्री से लेस देन है, थीटा का मान 0 डिग्री से लेस देन, तो 0 डिग्री से लेस देन आपका आएगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तो इसका अगर एग्जांपल की हम बात करें तो आपका आएगा साइन 2 - 2π/4 या 3 ले लेते हैं हम, साइन -2π/3। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो निगेटिव थीटा है तो निगेटिव है तो 0 डिग्री से कम है, तो 0 डिग्री से आपका कम है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस सेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। अब यहाँ पे आपका आ गया साइन, साइन है तो निगेटिव कर दिए, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह आपका 2π/3। और इसके बाद देखिए माइनस साइन का साइन हो जाएगा 2π/3 को तोड़ना है हमें, तो 3 देखिएगा, हर को देखना, अंश को नहीं, अंश क्या लाना उस पर फोकस करिए। तो आपका हर 3 है, 3 में अगर 1 हम घटा देंगे तो 2π आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 को मान लीजिएगा पाई, पाई में से अगर π/3 को घटा देते तो आपका 2π आ जाएगा। और देखिए माइनस साइन का साइन 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, लेकिन साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। साइन के देखते मैंने पॉजिटिव कर दिया, थीटा के जगह π/3। और देखिए माइनस साइन 60 का मान √3/2। इस तरीके से आप जितने भी रेडियन में मान आएगा उसको आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका 360 डिग्री से मान ज़्यादा आता है तो उसको मान कैसे निकालेंगे, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, कॉस -5π/4 को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉस माइनस थीटा फोर कोऑर्डिनेट में जाएगा, फोर कोऑर्डिनेट में कॉस से एक पॉजिटिव होगा, कॉस देखते के साथ पॉजिटिव लिखिएगा, कॉस 5π/4 हो जाएगा। और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो कॉस पाई प्लस π/4 यानी 4 × 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। और देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो 180 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा। थर्ड में मैंने बताया tan cot पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, कॉस देखते के साथ हम निगेटिव करेंगे और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, थीटा की जगह π/4।
और देखिए माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 देगा। इस तरीके से जितने भी आपका निगेटिव वैल्यू है वो सबको आप मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका एंगल रेडियन में 360 डिग्री से ज़्यादा आता है, यानी इसको आप लिख सकते हैं एंगल, आपका जो एंगल होगा यानी दैट मीन्स कहने का मतलब कोण, ये जो कोण की माप होगी ये आपका मिलेगा n गुने 360 डिग्री प्लस थीटा। तो यदि 360 डिग्री से मान प्लस थीटा हो जाता तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। अगर आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा तो ऑल के ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव देगा। जैसे अगर इस पर एग्जांपल की हम बात करें तो tan 13π/4 ले लेते हैं। ये आपका देखने में ही लग रहा है कि 360 डिग्री से मान पार कर जाएगा, तो ये आपका जितने भी मान देगा हमेशा पॉजिटिव ही देगा क्योंकि 360 डिग्री प्लस थीटा। और देखिए यहाँ से आप लिखिएगा tan, आप देखो 4 है और यहाँ 13 लाना है, तो 4 तिया के 12 में अगर एक हम ऐड कर देते तो कितना आ जाएगा 13 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 3π + π/4 और देखिए 4 एकम 4 आपका हो जाएगा, 4 में अगर एक ऐड करते तो 4 तिया के 12 और एक कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो आप यहां से देखिए 18 तिया 54 540 डिग्री प्लस थीटा, यानी दैट मीन्स कहने का मतलब n गुने 360 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म पे टूट रहा, 360 डिग्री प्लस थीटा पे जा रहा, तो इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा ऑल के ऑल पॉजिटिव देगा, यानी tan हो जाएगा आपका थीटा के जगह π/4, tan π/4 का मान 1 आएगा। इस तरीके से आप जितने भी 360 डिग्री प्लस थीटा है उसका मान आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर और एग्जांपल की हम बात करें तो ले लेते हैं cos 15π/4 और देखिए तो यहाँ से आपका cos हो जाएगा, आपका 4 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16 में अगर 1 डिफरेंट करते तो आपका 15 आ जाएगा, तो यानी 4π अब माइनस प्लस कर दीजिएगा या माइनस करिए, 15 लाना है हमें, तो π/4 हो जाएगा। 4 4 16 में से आपका एक डिफरेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। और देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री तो हमने बताया था कि 360 डिग्री माइनस थीटा आएगा तो 4 कोऑर्डिनेट में जाएगा, 4 कोऑर्डिनेट में जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। कॉस थीटा है तो पॉजिटिव मान देगा, कॉस थीटा की जगह पाई आपका 4 आ जाएगा और 45 का मान 1/√2 आएगा। इस तरीके से जितने भी आपका रेडियन में वैल्यू आएगा उसको आप खुद बढ़िया से आप निकाल सकते हैं। लेकिन कमीशन कभी कभी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे देता है, जो हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं। आपको इस तरीके से क्वेश्चन कमीशन कभी कभी देता है cos 17π/3, तो आपको डरना नहीं है। पहले आप देखिए 17π/3 देना है, तो 3 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि आपका 17 आ जाएगा। तो आप खुद से देखिए 8 या 24 ज़्यादा हो जाता, 7 का ज़्यादा होता, तो सबसे नज़दीकी वाला मान लीजिए। लेना है कितना 5 तिया के 15 2 कितना हो जाएगा 17। लेकिन अगर 6 हम लेते तो 6 तिया के 18 में से घट जाएगा तो 17। तो आपको वो मान लेना है कि नज़दीकी वाला ले ताकि आपको आंसर आ सके। तो आप ले लीजिएगा क्या cos, आप ले लीजिए 6 पाई और हमको लाना 17 तक घटाएंगे माइनस π/3 कर दीजिएगा। 6 तिया 18 में से अगर एक डिफरेंट करते तो आपका 17 आ जाएगा। 360 डिग्री माइनस थीटा आपका जाएगा 4th कोऑर्डिनेट में। यदि आपका एंगल 4th कोऑर्डिनेट में जाता है तो cos थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। cos देखते के साथ पॉजिटिव करेंगे, थीटा के जगह आपका π/3 आ जाएगा और cos 60 का मान आपका आ जाएगा 1/2। इस तरीके से आप पूरा फाइंड आउट मान को कर सकते हैं। कभी भी आपका रेडियन में मान देगा तो इस तरीके से आप तोड़ने के लिए कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कमीशन आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन देगा, लेकिन अंश को पकड़ना और अंश को देखना कि क्या लाना, हर में मल्टीप्लाई कर को आपको लाना है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल पर। तो आज हम इसको क्लोज करते हैं, इसके बाद देखेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पर कि उसमें एंगल क्या क्या चीज आएगा।